हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस क्लास वी विल बी कंटिन्यूइंग विद वेक्टर्स। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हमने वेक्टर्स और स्केलर्स की एग्जांपल्स देखी और एडिशन ऑफ वेक्टर्स को लर्न किया। मूविंग ऑन, वी विल बी डिस्कसिंग रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, जब भी आपको एक वेक्टर मिलेगा आपने उस वेक्टर को रिजॉल्व करना है। इसका मतलब ये है कि आपने उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे सिलेबस में कोप्लेनर वेक्टर्स है। इसका मतलब है वेक्टर्स विच आर अलोंग द प्लेन ऑफ पेज या प्लेन ऑफ स्क्रीन, जैसा कि आपको नजर आएगा। ठीक है, 3D वेक्टर्स आर नॉट द पार्ट ऑफ ए लेवल्स फिजिक्स। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक वेक्टर है और उस वेक्टर को इनिशियली मैं एक ग्राफ पे प्लेस करता हूँ। सो दिस इज योर ग्राफ, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, राइट। इनिशियली मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट्स सपोज दिस इज योर रैंडम वेक्टर। ठीक है, एंड दिस वेक्टर इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, इसको मैंने ओरिजिन से स्टार्ट किया एंड लेट्स नेम दिस वेक्टर वेक्टर आर। ठीक है, दिस वेक्टर हैज़ टू कंपोनेंट्स। अगर आपने वेक्टर के स्टार्ट से वेक्टर के एंड तक पहुंचना है, ठीक है, तो आपको कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा अलोंग एक्स एक्सिस एंड देन यू विल हैव टू ट्रैवल सर्टेन डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। देखिए शाबाश। ठीक है, this is the distance that you are traveling along x-axis। ठीक है, और वेक्टर की टिप तक पहुंचने के लिए, वेक्टर के हेड तक पहुंचने के लिए you will have to travel certain distance along y-axis। ठीक है, तो जो डिस्टेंस आप लोगों ने x एक्सिस के along ट्रैवल किया दिस इज कॉल्ड x कंपोनेंट, और जो डिस्टेंस आप लोगों ने y एक्सिस के along ट्रैवल किया दिस इज कॉल्ड y कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, सो बेसिकली x एंड y आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर r। ठीक है, इस टॉपिक को हम कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स भी कहते हैं। सो आप मुझे बताइए व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू कंपोनेंट्स? 90 डिग्रीज। ठीक है, सो हाउ यू विल फाइंड x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट? फॉर दैट यू विल टेक हेल्प ऑफ साइन एंड कोसाइन। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस? दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, if you are given with this angle theta, ठीक है, initially I am finding out the value of x component, so I will write cos of theta is equal to adjacent, which is itself vector x या x component divided by hypotenuse, which is this resultant vector, right? From here x is coming out to be r cos theta। ठीक है, so x component is equal to r cos theta। ठीक है, हाउ यू विल फाइंड आउट द वाई वैक्टर? देखिए शाबाश, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट विच इज वेक्टर वाई डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज विच इज वेक्टर आर। फ्रॉम हेयर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, सो वाई वेक्टर इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, एक बार तो मैंने आपको आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा फाइंड आउट करके दिखा दिए। आप इस चीज़ को जनरलाइज करेंगे, जो एंगल के ऑपोजिट वाला कंपोनेंट होता है दैट इज ऑलवेज साइन कंपोनेंट और एडजेसेंट कंपोनेंट इज ऑलवेज कॉस कंपोनेंट। ठीक है, आप इसको कैसे लिखेंगे? जो भी कंपोनेंट आप देखेंगे कि एंगल के ऑपोजिट है दैट इज हाइपोटेन्यूज टाइम्स साइन थीटा एंड द एडजेसेंट कंपोनेंट इज हाइपोटेन्यूज टाइम्स कॉस थीटा। सो स्ट्रेट अवे एवरी टाइम यू कैन राइट एक्स कंपोनेंट इस केस में इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y component is basically opposite to this angle, तो आप लिखेंगे y component is equal to r sin theta। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा और हम उसके कंपोनेंट्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, सो here is a vector, this vector has magnitude of 10 and let's suppose it's a vector of force। ठीक है, and you can see on the ruler the angle is 30 degrees with the horizontal। ठीक है, सो इस लाइन के रिस्पेक्ट से आपने फोर्स का वेक्टर ड्रॉ किया एंड दिस फोर्स वेक्टर हैज़ मैग्नीट्यूड ऑफ 10 न्यूटन एंड इट इज़ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब हमने इसके कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। इसका मतलब है हमने इस वेक्टर को रिजॉल्व करना है इनटू इट्स एक्स एंड वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट को आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कह सकते हैं और वाई कंपोनेंट को आप वर्टिकल कंपोनेंट भी कह सकते हैं। देखिए शाबाश, आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, this is the x component of this vector। ठीक है, and now I am drawing a line along the vertical। देखिए शाबाश,
दिस इज द y component ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है, एंड दीज टू components आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि अगर आपने रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो आप पाइथागोरस थ्योरम से x और y का रिजल्टेंट भी फाइंड आउट करेंगे, यू विल गेट दिस 10 न्यूटन वेक्टर्स। एट दिस टाइम वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x component एंड द वैल्यू ऑफ y component। देखिए शाबाश, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर आपने डायरेक्ट लिखना हो तो जो भी कंपोनेंट एंगल के ऑपोजिट होता है दैट कंपोनेंट इज साइन कंपोनेंट। तो आप लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज टाइम sin 30 and this component is equal to hypotenuse times cos 30, ठीक है। देखिए शाबाश, x component is equal to 10 cos 30 और आप कैलकुलेटर से 10 cos 30 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 10 cos 30 is coming out to be 8.66 newtons and y component is 10 sin 30 and this is coming out to be 5 newtons. So the x component of this vector is equal to 8.66 newtons and the y component is equal to 5 newtons, right? अगर आपने इन दो वेक्टर से दोबारा से हाइपोटेन्यूज या रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है विच इज़ 10 न्यूटन, तो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। सो आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट, ठीक है। सो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। लेट्स सी, हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आप लोग लिख रहे हैं शाबाश, रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 8.66 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, where 8.66 is x component and this 5 is y component। जब आप यहाँ से रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे इट्स वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 10 न्यूटन्स वंस अगेन। सो मेमोराइज दैट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। If you have x component and y component, just by applying Pythagoras theorem, you can find out the value of resultant vector. Okay, moving on. अच्छा बच्चों, कुछ स्टूडेंट्स ने मैथ्स पे इतना कंसंट्रेट नहीं किया होता ओ लेवल्स में, तो जितना मैथ्स आपका यूज़ होना है ए लेवल्स वेक्टर्स में उस सारी की डिटेल मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। तो मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट मैं आपको सारी की सारी बता रहा हूँ, इट इज़ ऑल्सो मैंशनड इन योर सिलेबस, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैथ्स का पता होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर साइन कॉस टेन का आपने पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज एंगल थीटा, ठीक है। द लॉन्गेस्ट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। द साइड विच इज ऑपोजिट टू दिस एंगल इज कॉल्ड ऑपोजिट साइड, इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं, एंड दिस साइड इज कॉल्ड एडजेसेंट, ठीक है। आपको मैथ से प्रीवियसली पता है दैट साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, एंड कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, एंड tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ठीक है। याद रहे कि आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन कॉस टैन अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में जिसका एक एंगल 90 डिग्रीज होना ज़रूरी है, ठीक है। मूविंग ऑन, व्हाट इफ योर ट्राइंगल इज नॉट राइट एंगल ट्राइंगल, आपके पास एक रैंडम ट्राइंगल है, ठीक है, कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है। आप ओ लेवल्स पे इस रैंडम ट्राइंगल पर कौन से रूल्स अप्लाई करते थे? यस, साइन रूल एंड कोसाइन रूल, ठीक है। आप लोगों ने ओ लेवल्स में पढ़ा द कॉर्नर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फ़ाबेट, सो दिस इज ए बी एंड सी, राइट। ए कॉर्नर भी है और ए एंगल भी है, और ए से जो ऑपोजिट वाली साइड है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए, लोअर केस ए, ठीक है। सिमिलरली बी के ऑपोजिट वाली साइड इज स्मॉल बी और एंगल सी के ऑपोजिट वाली साइड इज स्मॉल सी, ठीक है। सो यू हैव बेसिकली 3 एंगल्स ए बी एंड सी एंड 3 साइड्स, साइड ए, साइड बी एंड साइड सी, ठीक है। सो व्हाट वाज साइन रूल? देखिए शाबाश, साइन रूल इज साइड ए ओवर साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू साइड बी ओवर साइन ऑफ एंगल बी
इज इक्वल टू साइन सी ओवर साइन ऑफ एंगल सी। अच्छा, बेसिकली दिस इज़ मैथ्स, लेकिन वेक्टर्स में इसकी एप्लीकेशन है। हमें ज़रूरत है साइन रूल की, ठीक है। सो हमें साइन रूल की ज़रूरत है और आपके सिलेबस की रिक्वायरमेंट भी है, यू हैव टू लर्न दिस साइन रूल, ठीक है। एंड व्हाट वाज कॉस रूल या कोसाइन रूल? कोसाइन रूल वाज, लेट सपोज आप साइड ए के रिस्पेक्ट से लिखते थे, हम साइड बी के रिस्पेक्ट से लिखते हैं, ठीक है। सो कोसाइन रूल वाज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय सी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बी, ठीक है। तो जब हम आगे वेक्टर्स के डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, कैलकुलेशन मेथड से वेक्टर ट्राइंगल से डिफरेंट लेंथ्स फाइंड आउट करेंगे वेक्टर्स की, वहाँ पर आपको साइन रूल और इसको साइन रूल की हेल्प चाहिए होगी। मूविंग ऑन, एक छोटी सी और मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट है। आपके सिलेबस में 2 आइडेंटिटीज़ मैंशनड है। नाउ व्हाट इज़ आइडेंटिटी? आइडेंटिटी का मतलब ये है कि बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन हैज सेम वैल्यू। वन ऑफ द आइडेंटिटी इन योर सिलेबस इज साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, as you all know that this value is equal to tan of theta। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल आप कोई एंगल सिलेक्ट कर ले, लेट सपोज द वैल्यू ऑफ एंगल इज़ 40 डिग्रीज। आप कैलकुलेटर पे साइन 40 डिवाइडेड बाय कॉस 40 करें, उसका वही आंसर आएगा जो कि tan 40 का आंसर आएगा। इसका मतलब है बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशंस आर आइडेंटिकल, ठीक है। सो दिस इज़ वन आइडेंटिटी इन योर सिलेबस। द अदर वन इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आई नो कि आपको इसकी वैल्यू पता है, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है। नाउ व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा? साइन स्क्वायर थीटा इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन थीटा होल स्क्वायर। लेट्स सिलेक्ट एन एंगल, लेट सपोज माई एंगल इज 50 डिग्रीज, या कोई भी एंगल सिलेक्ट करते। आइडेंटिटी का मतलब है दिस इज वैलिड फॉर एनी पॉसिबल एंगल, ठीक है। सो साइन 50 होल स्क्वायर प्लस कॉस 50 होल स्क्वायर, आप कैलकुलेटर पे ये टाइप करें, इक्वल टू प्रेस करें, आपका आंसर 1 आएगा। इसका मतलब है बोथ ऑफ दीज साइड्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी रेयरली आएगी, बट दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट ऑफ योर सिलेबस। इसको देखते हुए हमने नेक्स्ट क्लास में वेक्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, और हम वेक्टर्स के क्वेश्चंस को 3 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। आई होप दैट यू आर एंटिसिपेटिंग कि हम इनको किस तरह से सॉल्व करेंगे। वेक्टर्स के मेन क्वेश्चंस हमने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने। सो आई होप दैट यू विल बी देयर इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।